का परमात्मा संकट में आता है। जब भक्त पुकारे, खुद भगवान धरती पर उतरते हैं। पीर साहिब की ये वाणी केवल शब्द नहीं है, ये अनुभव है, ये सत्य का उद्घोष है कि परमात्मा केवल देखने भर को नहीं है, वह जीवित है, सक्रिय है। और जब भी उसका सच्चा भक्त संकट में, वह स्वयं आकर उसकी रक्षा करता है। कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु सांचा पीर है, हरि आपे देता देख। इसका सीधा अर्थ है, सच्चा सतगुरु ही परमात्मा है और वह स्वयं देखकर भक्त को देता है, दूर बैठकर तमाशा नहीं देखता। कबीर साहिब का पूरा जीवन इस सच्चाई की गवाही है। जब उन्हें बनारस के पंडितों ने सताया, मुल्लाओं ने अपमानित किया, जब बादशाह सिकंदर लोदी ने मृत्युदंड देने की योजना बनाई, तब कोई साधारण व्यक्ति होता तो डर जाता, भाग जाता या झुक जाता। लेकिन कबीर साहिब के साथ खुद सत्पुरुष खड़े थे। हर संकट में, हर कष्ट में परमा ने उन्हें बचाया, सहारा दिया और सच्चाई को विजयी बनाया। कबीर साहिब कहते हैं, जो तू ब्रह्म बोलता, कहाँ बसे ब्रह्म राय। संकट में क्यों न उतरे, राखे क्यों न प्राण। यह सवाल परमात्मा से नहीं, झूठे दिखावे वालों से है, जो कहते हैं कि ब्रह्म कन कन में है, तो जब संकट आता है वो ब्रह्म कहाँ चला जाता है। क्या कन कन में बसे ब्रह्म को भक्त की पुकार सुनाई नहीं देती? सच्चा परमात्मा वो नहीं जो केवल ध्यान में बैठा है। सच्चा परमात्मा तो अपने भक्त के संकट में उतरकर उसकी रक्षा करता है। कबीर साहिब ने इस सत्य को बार बार सिद्ध किया। एक प्रसंग आता है जब सिकंदर लोदी ने कबीर साहिब को हाथी के पैरों से कुचलवाने की सजा दी। वह हाथी पूरी तरह, लेकिन जैसे ही वो कबीर साहिब के पास आया, एक अद्भुत प्रकाश हुआ और हाथी शांत हो गया। वह कबीर साहिब के चरणों में बैठ गया। उस समय जनता ने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति कबीर के, ये कोई चमत्कार नहीं प्रकट होना था। कबीर साहिब कहते हैं, तू तू करता तू भाया, मुझ में रही न हूं। जब आपा पर छोड़ी दिया, जाके भय सब सू। ये कब होता है? जब भक्त अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है, तब परमात्मा उसके साथ हो जाता है। परमात्मा किसी मूर्ति में बंद नहीं, वो सच्चे हृदय में प्रकट होता है। संकट में होता है, तब वो उसके लिए सामने आता है। यही कारण है कि कबीर साहिब ने बार बार लोगों को सच्चे नाम और सच्चे गुरु की शरण लेने को कहा। उन्होंने कहा, नाम बिना नर मरे, भक्तत फिरे दिन रात। राम नाम जहाज है, चढ़े। और जो इस नाम को लेकर संकट में पुकारता है, उसके पास खुद परमात्मा आता है। वो परमात्मा जो अमर है, अजन्मा है, लेकिन अपने भक्त के लिए हर बार अवतरित होता है। दुनिया में लोग कहते हैं, भगवान ने रचाई सृष्टि और अब वह अलग बैठा है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, वह परमात्मा सृष्टि बनाकर भागा नहीं, वह हर युग में आया है और सच्चे भक्त की रक्षा करने के लिए आज भी आता है। शब्दों में नहीं, अनुभव में जीने वाला परमात्मा ही सच्चा होता है। और कबीर साहिब का सारा जीवन उस सच्चे परमात्मा के प्रकट होने की कहानी है। जब भी कबीर साहिब को सताया गया, पीड़ा दी गई, उन्हें जलाने का, डुबोने का, मारने का प्रयास किया गया, हर बार परमात्मा कोई किताबों का ईश्वर नहीं था, वह जीवित था, सत्य। कबीर साहिब को एक जलती चिता पर बैठा दिया गया। लोग तमाशा देखने आए थे, लेकिन जैसे ही आग जलाई गई, बारिश होने लगी और आग बुझ गई। लोग हैरान थे, यह कैसे हुआ? कबीर साहिब मुस्कराए और कहा, जाके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जब परमात्मा खुद रक्षक बन जाए तो कोई क्या बिगाड़ सकता है? कबीर साहिब ये रहस्य खोलते हैं कि परमात्मा को पाना है ये। जब तक मन में अहंकार, कपट, स्वार्थ होगा, तब तक वो परमात्मा नहीं आता। लेकिन जब दिल टूटकर पुकारता है, तब खुद ब्रह्म भी भाग कर आता है। कबीर साहिब ने कहा, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। सच्चा गुरु वही परमात्मा है और वही संकट में उतरकर जीव को उबारता है। आज भी जो जीव सच्चे मन से सतगुरु को पुकारते हैं, कबीर साहिब को याद करते हैं, उनके जीवन में वही चमत्कार घटता है। वही परमात्मा संकट में आता है, कभी रूप बदलकर, कभी समय बदलकर, लेकिन आता जरूर है, क्योंकि सच्चा प्रेम पुकारता है और परमात्मा को खींच लाता है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, भक्ति बिनु नर जीवत मुआ, जियो कुआम बिना पानी, सोई साचा साहिबू, जी ही राखे आपनी जानी। जो भक्त बनता है और हृदय से पुकारता है, उस पर परमात्मा खुद अपना हक समझते हैं। और जब वक्त आए, संकट की घड़ी हो, तो कोई और नहीं, परमात्मा स्वयं आकर अपने भक्त को थामता है।
कबीर साहिब का यही सच्चा राम है जो संकट में अपने को प्रकट करता